कहिए बाबा। निदा, कहाँ हो तुम? बस जरा बाहर थी। आप कैसे हैं? मैं अभी सदफ को भी कॉल करूंगा। मैं तुम लोगों से तुम्हारे घर पर मिलना चाहता हूँ ताकि मैं तुम दोनों से एक साथ बात कर सकूं। ठीक है बाबा। ओके, सी यू। मैं दिल से कह रहा हूं कि तुमने मुझे बहुत हैरान किया नौजवान। क्या तुम वाकई श्योर हो कि तुम्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए? मेरी पूरी जिंदगी इस फैमिली की मकरूज है आसिम साहब। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि आप मुझसे डील कर रहे हैं। उनको यही मालूम होना चाहिए कि आपका अपना फैसला है। थैंक यू सर। अगर तुम अपना फैसला बदल लो तो हम दोनों के बीच कोई लेन देन नहीं बचा। आप प्लीज रिलैक्स रहिए। शुक्रिया। जब मुझे पता चला कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मैं ये जानती थी कि मैं आसिम की जिंदगी में आखिरी औरत नहीं होंगी, लेकिन फिर भी मैंने उससे जाके सब कुछ बताया। उसने कहा तुम्हें मालूम है कि तुम्हें क्या करना है। और दोबारा कभी नहीं पूछा? वो बस ये जानना चाहते थे कि मैंने अबॉर्शन करवाया है या नहीं, और मैंने उनसे झूठ बोला। जब उन्हें सच पता चला तो उन्होंने मुझे मेरी गलती की सजा दी और हमेशा के लिए छोड़ दिया मुझे। मैं पहले ही बच्चे को दुनिया में लाने का फैसला कर चुकी थी। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर उन्हें पता चल गया तो वो मेरे और मेरे बच्चे के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी आसिम शकीब काया की दुश्मन बनकर नहीं गुजार सकती थी, और ना ही अपनी जिद की वजह से अपनी बच्ची को सजा दे सकती थी मैं। इसी वजह से मैं यहां से बहुत दूर चली गई। आसिम की आदत है कि जिन लोगों को वो जख्मी करता है उसके बाद उन्हें पीछे मुड़ के देखता भी नहीं, इसीलिए वो भूल गया मुझे। और मैंने अपनी बेटी के साथ नई जिंदगी शुरू की। नाम क्या है बेटी का? शान से। अब 18 साल की हो गई है। इस साल लंदन यूनिवर्सिटी पढ़ने जाएगी। तुम्हें मालूम था? मुझे अभी पता चला है निदा। अब तुम ही बताओ मैं तुम्हें कैसे बताता। तुमसे पहले रिहाना साहिबा से यही कह रहा था कि अब ये बात इनको बता देनी चाहिए। तो तुम दोनों के दरमियान ये इशू था? हम ये विंडो के सामने रखेंगे, ये हर सीजन में ग्रीन रहते हैं। चाहो तो हम फ्लावर्स भी विंडो के सामने रख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। हाँ ठीक है। लेकिन हमें वो प्लांट चाहिए जो चारों सीजन फ्लावर्स देता हो। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? ये रेस्टोरेंट का ख्वाब तुम्हारा था, मगर मुझे अब लग रहा है कि तुम्हारी एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। ऐसी बात नहीं है। नूर ने मुझे इन्फॉर्म किया है कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। ठीक है, मुबारक हो।
मैं हमेशा सोचती हूँ तुमसे पूछूं, लेकिन भूल जाती हूँ। ये तुम अपनी शादी की अंगूठी अब क्यों पहनते हो? हाँ? क्या तुम्हारे अंदर नूर के वापस आने की कोई होप बाकी है? डैड की कॉल है। हेलो डैड। क्यों डैड, कोई बात हुई है क्या? कितने बजे? ठीक है डैड, सी यू। आसिम साहब नॉर्मल लाइफ में वापस आ चुके हैं और वो निदा के घर में मीटिंग करेंगे। क्या अभी? तुम ये संभाल लोगे ना? सी यू लेटर। सी यू। बुरा लग रहा है, फौरन उतारो। चलो 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 चलो, शाबाश। मॉम क्यों, क्या हुआ? इतना अच्छा तो लग रहा है मुझ पर। बैरन, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारी हर जगह टायर की शक्ल में निकल आई है। जिद नहीं करो, तुम कौन सा साइज 36 हो जो ये पहन रही हो? तुम्हें 38 भी आ जाए तो शुक्र करना। दरअसल मॉम, मुझे इनके कपड़े बहुत फिट आते हैं, इसलिए मैं यहाँ से कपड़े नहीं खरीद रही। आई एम श्योर ये बहाने तुम अपने आप से पिज्जा और बर्गर खाते हुए करती होगी, है ना? आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इतना थोड़ी खाती हूँ। हाँ सही कहा, तुम्हारे गाल इस बात का सबूत दे रहे हैं। ठीक है मॉम, मैं यहाँ से अपने लिए कुछ नहीं लूंगी। अरे मैं तो तुम्हारी बेहतरी के लिए कह रही हूँ मेरी जान, वरना तुम्हें पूरे समर टी शर्ट पहन के घूमना पड़ेगा। फिर अच्छा लगेगा तुम्हें? क्योंकि स्विम सूट तो तुम्हारे लिए एक ख्वाब है। मुझे शॉपिंग नहीं करनी मॉम। ना ही मैं बीच पर जाऊंगी और ना ही छुट्टियों पर जाऊंगी। मॉम सुन ले, ना ही मैं कहीं जाऊंगी और ना ही मुझे शॉपिंग करनी है। उल्टी सीधी बातें ना करो बैरन, अब रो के तुम मेरा मूड और खराब कर रही हो। खाने से ही तो मना किया है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप अम्मी? मैं ठीक हूँ। बैरन चलो जल्दी करो। अम्मी मैं घर वापस आना चाहती हूँ यार। क्यों? तुम्हारे बाबा के घर से इमरान का कमरा नजर नहीं आता? अम्मी यार, मैं आपको मिस करती हूँ। अच्छा ना अम्मी, अब मैं इस तरह से बात नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज अब सारी बातें खत्म करें और मान जाए ना मुझसे। प्लीज खत्म करें ना, मान जाए। अरे कैसी हो हीरोइन? बेहतर होगा तुम ना ही पूछो तो अच्छा है। मुझ पर तो मॉम को एक भी ड्रेस पसंद नहीं आया। मुझे बताओ मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? तुम इन ड्रेसेस में फिट नहीं आ रही हो तो मेरी क्या गलती? अच्छा मॉम, अब बस भी करें। मीरा तुम घर आ रही हो? पता नहीं, अगर अम्मी कहें कि उन्होंने माफ कर दिया तो हाँ। मैं सोच रही थी कि समर तक तुम अपने बाबा के घर पे ही रहो। प्लीज यार ऐसे तो ना करें। मैंने कहा ना, आई एम सॉरी, अब नहीं करूंगी, पक्का वादा। आई प्रॉमिस आई वोंट डू इट अगेन। अम्मी प्लीज। वहाँ मैंने तुम्हारे लिए कुछ चीजें देखी हैं, कुछ नए डिजाइन हैं, मैंने अलग करके रखे हैं। तो ठीक है, फिर मैं आज ही वापस आ रही हूँ। लगता है बाबा के यहाँ मेरी कमी बहुत महसूस हुई। और वहाँ पर तो तुम्हें खाने पीने पर भी टोकने वाला कोई नहीं होगा।
ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। इसमें तुम्हारा साइज नहीं होगा। आई थिंक ये 36 है ना? मुझे आसानी से आ जाना चाहिए। ट्राई करने की भी जरूरत नहीं है। मैं जब तक दूसरे देख लेती हूँ। नजर ना लगाओ उसे। देखो, मेहनत करो, पतली हो जाओ। बोलो मेरी जान। मैक डियर, मैं गाम से बात कर रही हूँ। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं समझा कि एली ने घर के नंबर से कॉल की है, इसलिए आपको जान बोल दिया। कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हम भी ठीक हैं। क्या कोई बात है? हाँ, एक्चुअली शायद तुम्हें पता ही होगा कि एली के साथ हम बहुत कम टाइम गुजार पाते हैं। एक तो हम मसरूफ हैं, दूसरा वो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा टाइम गुजारना चाहती है। क्या वाकई? अनफॉर्चुनेटली। आप कहना चाह रही हैं कि हमें कम मिलना चाहिए? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। मैं तो बस एली को अपने करीब लाने की कोशिश कर रही हूँ। तुमसे बस मशवरा लेना है मैक। मुझसे? मुझसे? हाँ। आप बहुत स्वीट हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। खुशी से आपकी हेल्प करूंगा। एली को भी बोलूंगा कि आपके साथ टाइम स्पेंड करे। मैं चाहती हूँ कि एली के फ्रेंड्स को बुला के गेट टुगेदर करूँ। उसके लिए सरप्राइज हो ये। तुम क्या कहते हो? मेरे ख्याल से अच्छा आइडिया है। एली के दोस्तों में से कौन कौन आ सकता है? क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं तो सबको एक एक करके कॉल करके बुला सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ नंबर्स दे दो, मैं सबको खुद ही कॉल कर लूंगी। मैं फौरन आपके लिए एक लिस्ट बना लेता हूँ जिसमें सारे दोस्त होंगे, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही जबरदस्त गैदरिंग होगी और एली भी बहुत खुश होगी इसमें। मेरा भी यही ख्याल है, इंशाल्लाह। ओके, सी यू। देखा मेरा कमाल? हाँ। इंशाल्लाह ऑर्गन साहब जो अपार्टमेंट्स आप बनाए वो भी इसी तरह आसमानों को छुए। अब ज्यादा मक्खन न लगाओ तुम। मुझसे परमिशन लिए बगैर तुम एक भी कदम वहां नहीं रखोगे। आप बिल्कुल फिक्र न करें, बात पक्की है। और बेहतर ही होगा तुम अपनी औकात में रहो, समझ आई ना? ऑर्गन साहब, वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और तुम इस बात को बुलाने की पूरी कोशिश करना। इसकी गारंटी मैं लेता हूं ऑर्गन साहब। देखते हैं क्या होता है। कैसी हैं आंटी? आंटी देखिएगा, हमें हमारा घर वापस मिल जाएगा और आप देखिएगा यकीनन इससे बहुत बेहतर मिलेगा। ऐसा घर जिसमें कपड़े सुखाने के लिए ड्रायर भी होगा। हर शय उस घर में होगी, हर शय। बस अल्लाह की रजा शामिल हो जाए तो एक दिन सब कुछ मिल जाएगा। अरे चलो चलो, पहले तुम अपनी जान तो बचाओ। अपना ख्याल रखो। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखना दोस्त। खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। बहुत शुक्रिया। चलो भाई, आजादी मुबारक हो। तुम्हारे भी थोड़े दिन बचे हैं, तुम भी आजाद हो जाओगे। मई में आप भी यहां से चले जाओगे भाई? इंशाल्लाह मई से पहले ही हो जाएगा। वकील तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, बस एप्लीकेशन का इंतजार कर रहा हूं। इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। क्या मैं बाहर तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? मेरे लिए कुछ करना चाहते हो तो यहां से निकलते ही भागना शुरू कर दो।
इस आजादी के बाद एक नई जिंदगी शुरू करो, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और अगर कदम लड़खड़ा गए भागते हुए तो? जब तक नहीं गिरते हिम्मत नहीं हारना। नहीं हारूंगा हिम्मत। अपना ख्याल रखना तुम। चलो अब मैं चलता हूं। अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज दोस्तों। खुदा हाफिज। अरे इमरान, मुझे तो लिटरली फैमिली में एक्सेप्टेशन सर्टिफिकेट मिल गया है। मैं कामयाबी के रास्ते पर हूँ। उन्होंने तुमसे सिर्फ उसके दोस्तों के बारे में पूछा है, बात नहीं पढ़ा। वो फिजा को भी कॉल कर सकती थी। मीरा से क्यों नहीं पूछा उन्होंने? सिर्फ मुझे क्यों कॉल किया उन्होंने? हाँ? लड़कियां कोई बात पेट में नहीं रख पाती, इस तरह एली के लिए सरप्राइज नहीं रहेगा। हाँ? फालतू में मेहनत नहीं करो इमरान को पैर। इस वक्त जीत की छाव में खड़ा हुआ हूँ मैं। तो ठीक है ना यार, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ, तुम भी अजीब हो। अब मेरा अगला टारगेट होगा एली के डैड का दिल जीतना है किसी भी हाल में। तुम दोबारा वही कर रही हो। मैं सही हूँ मगर फिर भी तुम मुझे इल्जाम दे रही हो। तुम जानते थे लेकिन तुमने मुझे बताने की जहमत तक गवारा नहीं की, क्योंकि तुम तो मुझे बेवकूफ समझते हो। फिर से कोई इशू है? प्लीज सलीम, तुम अगर ये सब कुछ पहले बता देते तो ये नौबत ना आती, लेकिन मुझे अब तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। जो मैंने सही समझा वही सब कुछ करने की कोशिश की निता। कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमारे दरमियान, लेकिन तुमने सच को छुपाए रखा। क्या ये इशू है? हाँ, या फिर कोई और इशू है? आप लोग ऐसे कोर्ट में बातें नहीं करें, मैं भी समझूं कि क्या इशू है। इमरान, कैसे हो? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? फिलहाल तो ठीक हूँ, थोड़ी देर बाद देखते हैं कैसी होंगी। डैड ने अर्जेंट मीटिंग अनाउंस की है। मेरा नहीं ख्याल कोई बुरी बात है। शायद ऐसा ही हो, तुम्हारी सिक्स सेंस अच्छी है। सी यू लेटर। सी यू। वेलकम सदफ। थैंक यू सलीम। क्या हो रहा है? कैसे हैं आप लोग? चलो जल्दी से बताओ, क्या मामला है? क्या मतलब क्या मामला है? मैं ये पूछ रही हूँ कि हम यहाँ क्यों जमा हुए हैं। क्या किसी को मालूम है, या मैंने फिर से कोई गलती कर दी है? कोई बताएगा मुझे? मुझे भी नहीं मालूम, बस बाबा ने कहा कि वो मिलना चाहते हैं हम दोनों से। वो खुद भी आ गए। डैड, क्या बात है, इतनी अर्जेंट मीटिंग क्यों बुलाई है? मुझे तो एंजाइटी हो रही है। मैं तुम लोगों से फौरन बात करना चाहता था। मेरे ख्याल में इन्हें अकेले छोड़ देते हैं। चलो मैं। कहाँ भाई? नहीं नहीं, तुम लोग भी यहीं रुको। मैं चाहता हूं जो कुछ भी मैं बोलूं तुम लोग भी सुनो। मैं तुम दोनों से हर चीज के लिए माफी मांगता हूं। मैंने सुना है जिन लोगों के हार्ट ट्रांसप्लांट होता है उनका कैरेक्टर भी चेंज हो जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है नाना? हाँ, शायद ऐसा ही हुआ हो। लोगों के कैरेक्टर आसानी से नहीं बदलते। हॉस्पिटल में मेरे जहन में बहुत सी बातें चल रही थी। उस वक्त मुझे इन सारी बातों को सोचकर फैसला करना था। मुझे उम्मीद है आप लोग भी यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे। मुझे पता है मैंने अक्सर तुम लोगों का दिल तोड़ा है और ज्यादती की है। तुम लोगों के जज्बात की कभी कदर नहीं की। मैं समझता हूं कि आज तक मैंने जितनी गलतियां की हैं उन सब के लिए बहुत शर्मिंदा हूं। इसलिए मुझे माफ कर दें।
तुम आखिर हो कौन भाई? और तुमने मेरे नाना के साथ क्या किया है? आसिम मैं डैड एक्चुअली आप हमें माफ कर दें। आपसे जो कुछ कहा उसके लिए शर्मिंदा हूं। बैरन, ये चीजें लेकर अंदर जाओ, मैं थोड़ी देर में घर आती हूँ। डैड, आपने जो कुछ भी अभी कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। ये सुनकर मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। निदा, लगता है तुम मेरी बातें सुनकर खुश नहीं हुई हो। नहीं, वो बस उस पर यकीन नहीं आ रहा जो मैं सुन रही हूँ, लेकिन अच्छा लगा सुनकर। हॉस्पिटल में आप बहुत डिफरेंट थे, मगर आपको वक्त मिला तो आपने अच्छा ही सोचा है। तुम्हें पता है, मुझे मकरूज रहना अच्छा नहीं लगता। अम्मी और मेरे बीच में सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। फाइनली मुझे बहुत खुशी हुई। मुबारक हो हम सबको। आई मस्ट से थैंक्स टू गॉड, दिस इज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। नानाओं में सबसे बड़े नाना मिस्टर आशिक मेरे साथ खड़े हैं। मेरी पूरी फैमिली दोबारा एक साथ खड़ी है। परेशानियां, तकलीफें और आर्ग्यूमेंट्स सब हमारे पीछे रह गए हैं और अब खूबसूरत और खुशहाल दिन हमारे आगे हैं। चलो ठीक है, अब बस करो। मेरे नवासे को मत छेड़ो। आपने वाकई हमें बहुत डरा दिया था। अल्लाह करे आपका साया हमेशा हम पर कायम रहे। मैं भी यही चाहती हूँ कि हमारी जिंदगी में वैसा दिन दोबारा कभी ना आए। निदा, तुम क्या कहती हो? आप सब ठीक कह रहे हैं बाबा। अरे आसिम साहब, देखा मैं अकेला मुझे नहीं हूँ। आपको पहले की तरह देखकर बहुत खुशी हुई। आपने कितनी जल्दी रिकवर किया और कितने हैंडसम लग रहे हैं। वेलकम वेलकम। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। वेलकम। अब हमारी शादी हो जानी चाहिए। आसिम शकीब काया। मैंने आपकी गाड़ी देखी तो फौरन आपको सलाम करने आ गई। थैंक यू सो मच। मैं भी तुम्हें देख के काफी खुश हुआ। हेलो सलीम, कैसी हो निदा? वेलकम नूर। वेलकम। सुने आप कितनी एनर्जी के साथ वापस आए हैं और पहले से कितने बेहतर लग रहे हैं। जब से मैं अस्पताल से निकला हूँ, मेरे अंदर एक डिफरेंट सी एनर्जी आ गई है और मैं हर चीज को मुख्तलिफ जावियों से देख रहा हूँ। नूर, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम लोग मेरी इस नई एनर्जी के साथ यहाँ मौजूद हो। नूर, मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ। We love you so much। इस बात का तो हमें कोई शक नहीं। चलो, इतनी बातें बहुत हैं, अब सब लोग अपना काम करो। आज सैटरडे है बाबा, मेरा ऑफिस जाने का कोई प्लान नहीं। एक्चुअली हमारे कुछ और प्लान्स हैं। और अब तक जो वक्त मैंने खोया उसकी तलाफी भी करनी है मुझे। मैं तुम लोगों को अपने पास देखना चाहता था। मुझे आज के लिए एक्सक्यूज कर दें बाबा। एनीवेज, अच्छा हुआ मैं बहुत दिन पहले ही रिटायर हो गई, इसलिए मैं अपने ऊपर कोई बात नहीं ले रही। हम लोग भी चलते हैं। खुदाफिज खाला। खुदाफिज। अगर आज शाम को आप फ्री हैं तो मेरे साथ डिनर करेंगे आप? कुछ जरूरी बातें भी कर लेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी गैर मौजूदगी में मैंने क्या क्या किया। हाँ हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। क्या तुम अपने बाबा को नहीं बताओगी? खुद तो एक्सेप्ट कर लूं पहले मैं, टाइम लगेगा। चलो मिलते हैं फिर, मगर कहीं बाहर नहीं खाएंगे,
बल्कि तुम्हारे घर पे खाएंगे, क्योंकि मुझे बाहर का खाना मना है। ठीक है, मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ बनाऊंगी। मुझे खुशी होगी। फिर शाम में मुलाकात होती है। चलो बाय, शाम को बहुत स्पेशल मेहमान आ रहे हैं, मुझे बहुत तैयारी करनी है। सी यू। सी यू। चलो मैं चलता हूँ। क्या हुआ, क्या बात है निदा? कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं बाबा, बस जरा थकी हुई हूँ आज। सी यू सलीम। जी खुदा हाफिज। इमरान लोग भी आ रहे हैं। नाना, हो सकता है आपके अपने हीरो से मुलाकात हो जाए। है? हेलो, क्या हाल है? कैसे हो बच्चों? आपको देखकर खुशी हुई। मुझे भी बहुत खुशी हुई। आप पहले से बेहतर लग रहे हैं अंकल। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, यकीन कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ बिल्कुल। तुम भी मेरा। हैव अ नाइस डे। चलो ओके। खुदा हाफिज। नाना, क्या आप वाकई मुझे भी क्लब में लेंगे? ऑफ कोर्स। तुमने देखा कि तमाम कर्ज उतार दिए गए हैं। ये देखकर मुझे खुशी हुई। देखो शांति, मैं चाहती हूँ कि इस वक्त तुम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ो। नहीं बेटा, कोई परेशानी की बात नहीं। जैसा मैं कह रही हूँ वैसे ही करो, और वीकेंड पर भी आने की जरूरत नहीं। ऑफ कोर्स तुम्हें वजह मालूम होनी चाहिए। मैं कोशिश करूंगी इस वीकेंड पर तुम्हारे पास आने की, फिर आराम से डिस्कशन करेंगे इस पर। लेकिन बेटा, अभी मैं जैसा कह रही हूँ वैसे ही करो। देखो पढ़ाई बहुत अहम है, इस वक्त अपनी पढ़ाई छोड़कर मत आना प्लीज। तुम मेरी बात समझ रही हो ना मेरी जान? थैंक यू मेरा बेटा। आई लव यू टू। निगार, हमें डिसाइड करना है कि शाम में हम क्या सर्व करें। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, लेकिन स्पेशल होना चाहिए। अम्मी, क्या शाम में हमारे यहाँ कोई मेहमान आ रहा है क्या? हाँ। असल में एली के घर पे एक डिनर है ना, तो अगर मैं शाम को ना आऊँ तो चलेगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि बैरन को भी ले जाओ अपने साथ। आसिम शकीब काया आ रहे हैं डिनर पर। बाय द वे, मुझे जिस घर से प्रॉब्लम होती है मैं वहाँ नहीं चाहती। नहीं, आज शाम को घर पे कोई नहीं होगा, मुझे अहम डिस्कशन करनी है। हाँ मॉम, और वैसे भी मुझे कुछ खाना पीना थोड़ी है। मैं तो अपने कमरे में बैठी रहूंगी, बाहर नहीं निकलूंगी। और डैड मुझे आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करते, उनकी आंखें और कान इस घर पर नहीं है। बैरन, जाओ अपने कमरे में जाके चीजें समेटो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं सुननी। अच्छा ठीक है ना अम्मी, कोई बात नहीं, मैं इसे साथ ले जाऊंगी। हमारे साथ आएगी तो अच्छा ही लगेगा हमें। हाँ प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो मीरा। मेरा बड़ा दिल है, मुझे तो बस एली की शक्ल देखनी है कि वो गामजे के साथ क्या करेगी। बड़ी शरीर हो गई हो तुम। अरे ये मैगजीन यहाँ पे क्या कर रहा है? मैंने तो सब्सक्रिप्शन नहीं ली। वैसे भी ये मैगजीन पिछले साल का है, तुम्हें क्या काम है इसका? हाँ और पुराना भी है, 2013 का क्यों भेजा है यार? चलो के। सुनो, मैं इस वक्त न्यूज देख रही हूँ, वो आदमी यहीं पर है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात है ही नहीं। यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है। इसका मतलब है वो आदमी तुर्की आ चुका है बहुत पहले। हाँ, बहुत पहले आ चुका है, अपने दोस्त के साथ घूम फिर रहा है और याले को पता ही नहीं है। सोचो तो, वो उसे बेवकूफ बना रहा है। याले ने क्या जवाब दिया? पागल हो गई है वो। हाय फिजा, बेहतर होता तुम उससे ना बताती। ऐसा तो हो नहीं सकता, उसे मालूम होना चाहिए। याले बेचारी बहुत डिसहार्ट होगी। याले प्लीज बैठो, हमें कोई बात नहीं करनी मुझे। आज के बाद मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, समझे? तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से कितनी इंसल्ट हुई है मेरी? प्लीज मेरी बात तो सुनो। ऐसी कौन सी बात रह गई है जो सुनी जाए? तुम्हें क्या बताना है? हर चीज तो न्यूज़पेपर में लिखी हुई है। तुम तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे थे आर्ट्सवर्ल्ड में। ये सिचुएशन खुद ब खुद बन गई। ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कॉल करने वाला था, तुम इस बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो? मैं समझी थी कि तुम एक मैच्योर इंसान हो, लेकिन वो मेरी गलतफहमी थी। याले अब ये बचपना खत्म करो। बहुत हो गया, अपनी फजूल बकवास किसी और को सुनाओ जाके। यार बहुत बोर हो रही हूँ, क्यों ना शाम में कहीं चले, क्लब चले क्या दोबारा? एली, मैं नहीं जा सकती हूँ। रोज रात को यूँ घर से बाहर निकलना, मामा नाराज हो जाएंगी। यार आज तो हर कोई मसरूफ है। आप हो गई रोहा अपनी कजन के साथ होगी, और मैं घर में नहीं रुकना चाहती हूँ क्योंकि गामजे के कुछ मेहमान आ रहे हैं और उन्होंने रट लगाई हुई है कि तुम रुको।
लाजमन आज के लिए अपनी कोई एक्टिविटी ढूंढनी है। एली, क्या तुम फ्री हो? 1 मिनट। इससे पहले कि इन्हें मेरी प्लानिंग पता चल जाए, मैं फोन रखती हूँ किसी। जी बोलिए, काम से क्या हुआ? तुमसे मिलने के लिए कोई आया है? अरे मैक, तुम अचानक कैसे आ गए? तुमने मुझे बताया नहीं। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाना आया हूँ। तो फिर फौरन चलते हैं। मैं नीचे जा रही हूँ। यार, शाम को हम कहीं डिनर पे इनवाइटेड हैं और हमें गिफ्ट भी लेना है। क्या शाम में तुम्हारी भी मसरूफियत है? आज हर कोई मसरूफ है। मुझे लग रहा है मुझे मजबूरन घर पर ही रुकना पड़ेगा। उफ, इतनी बुरी सिचुएशन है कि ऑर्कन को भी एक्सेप्ट कर सकते। यार एली, ये गलत बात है। वो औरत शायद नीचे खाना पका रही है। ऐसा भी हो सकता है कोई फन नाइट हो। जी बिल्कुल। एनीवेज, तुम तैयार हो जाओ। मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। जल्दी की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत टाइम है। नहीं नहीं, मैं बस 1 मिनट में तैयार हो रही हूँ। ओके। मैक डियर, तुम क्या लोगे? आप बिल्कुल भी सहमत ना करें। I'm ready, मैक। चलो चले। तुम तो इतनी जल्दी रेडी होगी यार। क्योंकि मैं देर करूंगी तो मेरा ही नुकसान होना है, मुझे पता है। बहुत ही अच्छी लग रही हो तितली। गांव से हम जा तो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है डिनर मैं घर पे ही करूंगी। वेरी गुड, सुन के अच्छा लगा। ओके, सी यू। इमरान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम फ्री हो? मुझे तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए था। इमरान, खैरियत तो है? जो कुछ हुआ मैंने सुना। क्या? हमारे एरिया के घर तोड़े जा रहे हैं। इस हवाले से मेरी अम्मी से आज बात हुई है। मैं तुम्हें यही बताने के लिए यहाँ आई थी। क्या मतलब? अम्मी कह रही थी कि 1 महीने के अंदर सारे घरों को खाली करना होगा। मालिक मकान कह रहे थे जितनी जल्दी हो सके घर को खाली कर दिया जाए। यार, ऐसा अचानक से कैसे हो सकता है? नोटिस तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन तुम्हारे घर में कोई था नहीं तो किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। क्या ये करना इतना आसान है? अगर कोई घर में नहीं था तो उसका मतलब घर से निकल जाओ। इस बारे में नहीं जानती। मैं तो तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम एक दफा जाके वहाँ देख लो। ठीक है, थैंक यू। मैं चलती हूँ। सी यू। वैसे जगह इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा आइडिया होगा। अगर तुम कोई नई जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो तो ऐसी बहुत सारी जगह है, तो फिर ये जोरो दरे क्यों? तुम बैठे बैठे ऐसे किसी चीज को क्यों डील करना चाहते हो? सबसे पहली बात यह है कि ये प्रोजेक्ट सबसे पहले शुरू हो सकता है। सेकंडली, बहुत जबरदस्त और बहुत खुली जमीन है और बहुत ही वैल्यूएबल भी। वैसे भी शहर तो वहाँ तक बढ़ ही चुका है, प्लाजो के बिल्कुल पास है। आसिम साहब, मैं तो इसके रिजल्ट्स अभी से देख सकता हूँ, और अगर तो हमें टेंडर मिल गया तो हमें इसमें बहुत फायदा है। क्या जोरो दरे में तुम्हारे इन्वॉल्व होने की वजह सिर्फ यही है? जी बिल्कुल। मेरा मतलब, जिसने मुझे बताया वो बहुत ज्यादा परेशानी में था, लेकिन मैं जानता हूँ कि इस प्रोजेक्ट के बाद इस जगह का नक्शा ही बदल जाएगा। इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट को रिफ्यूज नहीं कर सका। और वैसे भी डैड के बाद मुझे पहला मौका मिल रहा है, और मुझे अपने आप को प्रूव करने का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। बड़ा प्रोजेक्ट है, मगर मैं इस प्रोजेक्ट से बाहर रहना ही प्रेफर करूंगा। क्यों? मैंने कभी पैसे कमाने के बारे में इतना डिटेल में नहीं सोचा। मेरा नाम मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और मैं नहीं चाहता कि इसे कभी भी सोलो दरे के साथ लिया जाए। पहले ही बहुत सुकून में थे जो एक और तूफान आ गया। तुम्हें परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने बाबा से बात करो इस बारे में।
अभी हॉस्पिटल से आए सलीम, तुम क्या चाहते हो? दोबारा हार्ट अटैक हो जाए उन्हें? देखो निदा, मैं किसी की साइड लेने की कोशिश नहीं कर रहा, मगर हकीकत को बदला नहीं जा सकता। तुम लोगों की एक और बहन है जिसे तुम इग्नोर नहीं कर सकती। सिर्फ बाबा को इल्जाम नहीं दिया जा सकता, और हम ये कैसे कह दें कि वो औरत सच कह रही है? कैसी बात कर रही हो निदा? अच्छा ठीक है, जब बाबा ने अपनी इंटेंशंस उस औरत को बता दी थी तो उसने उनकी बात क्यों नहीं मानी? कोई जवाब है? इस तरह के फैसले अकेले नहीं किए जाते सलीम। मुमकिन है रेहाना अरसल उनसे कोई फायदा उठाना चाहती हो। रेहाना अरसल ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर वो फायदा उठाना चाहती तो बहुत पहले उठा सकती थी। वो तो सिर्फ अपनी बच्ची को बचाना चाहती थी। वो इतनी मासूम है ना कि जैसे ही बाबा को हार्ट अटैक हुआ उसे अपनी बेटी की आइडेंटिटी की फिक्र हो गई। ये तो मैंने उनसे कहा था कि बच्ची को पता चलना चाहिए। बस कर दो सलीम, बस कर दो। तुम मुस्तकिल उस औरत को मेरे सामने डिफेंड कर रहे हो। एक बार तो मान लो कि इस पूरे मामले में उसकी कोई साजिश भी हो सकती है। तुम क्यों नहीं मानते? रेहाना अरसल को जो मौका चाहिए था वो उसे मिल गया। बाबा हॉस्पिटल गए तो उसे ये लगा कि उसके प्लान के लिए ये मुनासिब वक्त है, तो क्यों ना इसे इस्तेमाल करो। आई एम सॉरी, मैंने नॉक किया मगर आप लोगों ने सुना नहीं। इमरान, मुझे नहीं मालूम कि तुमने क्या सुना, मगर ये बहुत प्राइवेट बात है। मगर कोई बात नहीं, इस घर में किसी की कोई भी प्राइवेट बात प्राइवेट नहीं रहती। विद योर परमिशन। क्या बात है इमरान, कुछ कहना चाहते हो? अभी उसके लिए मुनासिब वक्त नहीं है। नहीं, बोलो। मैं आपसे मशवरा चाहता हूँ। हमारे मोहल्ले में घरों को तोड़ा जा रहा है। क्या तुम्हें पता है मॉम ने सदफ और डैड को पैसे दिए हैं? क्या ये सच है? हाँ सच है, और अब ये लोग इस रेस्टोरेंट के भी पार्टनर हैं। या अल्लाह, इसकी क्या जरूरत थी यार? अब क्या वो सदफ के साथ काम करने वाली है? क्या पता उनके जहन में कोई और बात हो। आई थिंक उन्हें इस मामले से दूर रहना चाहिए यार। हेलो, कौन है? पता नहीं, शायद कोई रॉन्ग नंबर था। हेलो हेलो, आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा? अरे मीरा, तुम क्यों नहीं होगा तुम्हारे लिए टाइम? ये बताओ कैसी हो? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बताओ क्लासेस तो ले नहीं रही तुम, प्रैक्टिस का क्या हुआ? हाँ, लेकिन मैंने प्रैक्टिस छोड़ी नहीं है, रेगुलरली प्ले करती हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है। वो मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही थी, अगर आप डिस्टर्ब ना हो तो। क्या शान की कोई खबर मिली है आपको? शान तो अभी भी हॉस्पिटल में है। क्यों, मेरा क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसे ही जानना चाह रही थी। काफी अरसा हो गया ना, तो सोचा इस बारे में बात कर लूं आपसे। फिक्र की कोई बात नहीं है, वो फिलहाल हॉस्पिटल में ही है और उसकी ट्रीटमेंट हो रही है। मैं एक बार उससे मिलने गई थी, मगर मुझे मिलने नहीं दिया, इजाजत नहीं मिली। ठीक है, तुम परेशान मत हो मीरा। आपका बहुत शुक्रिया मैम, ख्याल रखिएगा। अच्छा खासा सब कुछ ठीक हो गया था। अब लगता है मामला दोबारा खराब हो जाएंगे। आसिम शकीब काया और रेहाना अरसल की जंग फिर से भड़क जाएगी, और फिर तुम देखना हर एक की जिंदगी कैसे मुतासिर होती है इनकी वजह से। जिस तरह मैं एक अक्सर कहता है ना कि बड़ी परेशानी और टेंशन क्रिएट होगी। बहुत अफसोस होगा मुझे। ओह गॉड, अब हर चीज बिल्कुल सेट हो गई थी।
तुमने भी तो आसिम शकीब काया को माफी मांगने पर मजबूर कर दिया। क्या कह रहे हैं आप? मैं समझा नहीं। अरे झूठ मत बोले मुझसे। तुमने उनसे कहा था ना, उन्होंने कहा वो तुम्हारे मखलूस हैं। आसिम साहब किसी का कर्ज नहीं रखते अपने ऊपर। अगर रखते तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। मुझे पहले ही पता था। सामान तो सारा बाहर फेंक चुके हैं। किसने किया ये सब? उस हसन ने। लॉक भी चेंज कर दिया उस घटिया आदमी ने। हद है। इमरान, आंटी क्या आप जानती हैं ये सामान हसन ने बाहर रखा हुआ है? नहीं बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। ये सामान मकान मालिक ने बाहर रखवाया है। लेकिन क्यों? बेटा ये तो मुझे नहीं मालूम। वो अपने बेटों के साथ आया था और सारा सामान बाहर रखवा कर चला गया। वो आदमी पागल हो चुका है। शुक्रिया। घर का लॉक तोड़ा, सामान उठाकर बाहर रख दिया। आखिर परमिशन किसने दी? क्या 1 मिनट के लिए तुम मेरी बात सुन सकते हो? 1 मिनट। क्या तुम जानते हो कि उस आदमी का घर कहाँ है? जाहिर है मुझे पता है। ठीक है, फिर वहां जाकर मालूम कर लेते हैं कि मामला क्या है। अच्छा रिलैक्स। शुक्रिया। ठीक है। क्या करीब है? निदा साहिबा, मैंने अपने हाथ से आपके खाने के लिए कुछ चीजें बनाई हैं। ये लें, जल्दी से खा लें। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। इस तस्वीर को देखो सुजैन। अम्मी मुस्कुराती हुई कितनी खूबसूरत लग रही है। बहुत खूबसूरत औरत थी। आप भी उन्हीं की जैसी दिखती हैं। वो बहुत खुश रहती थी सुजैन। एक माँ की हैसियत से तो वो बहुत खुश थी, मगर एक बीवी के तौर पर वो खुश थी या नहीं, ये तो मुझसे बेहतर जानती होगी। वो अपने जज्बात किसी को समझने नहीं दिया करती थी और न ही अपने दिल की बात किसी को बताती थी। अपने दिल का हाल उन्हें ही पता था। मगर सच ये है कि वो आसिम साहब को बहुत चाहती थी और आसिम साहब भी उनसे बहुत प्यार करते थे। और हकीकत तो यह है कि मैंने कभी उन दोनों को आपस में लड़ते हुए देखा ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी कोई सवाल ही नहीं किया। पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज किया, सब कुछ देखते हुए भी इग्नोर करती रही। आसिम साहब भी उनके साथ बहुत अच्छी तरह पेश आते थे, क्योंकि अम्मी ने ऐसा मौका ही नहीं आने दिया कभी। अगर वो अपना हक मांगती तो हालात मुख्तलिफ होते। उन्हें कितनी इज्जत देते थे बाबा, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अम्मी की बीमारी की वजह उनका गम था। मैं अब समझ गई हूँ, इस मसनूई जिंदगी ने खत्म कर दी उन्हें। वो चाहती थी कि एक नए बच्चे के साथ सांस ले, इसीलिए सदफ को पैदा किया, इसलिए कि शायद बाबा उन्हें अटेंशन दे, वरना इतनी सांसें नहीं थी उनके पास। निदा साहिबा, ऐसा ना कीजिए। आपको क्या हो गया? हाय अल्लाह, क्या जिक्र छेड़ दिया आपने। मेरी माँ वो औरत थी जिसे कभी नहीं चाहा गया सुजैन, कभी नहीं। मीरा यहाँ आ रही है। वो मैं अपने रूम में जा रही हूँ।
आज मुझे मत रोकना प्लीज। हेलो सुजन आंटी, इमरान ऊपर है क्या? मैं काफी देर से ढूंढ रही हूँ उसे। नहीं बेटा, इमरान तो सलीम साहब के साथ जुलूदरे गया है। अच्छा, क्या तुमने हमारा सामान उठाकर बाहर रखा है? हाँ। लेकिन क्यों? ऐसा करने की वजह क्या है आखिर? देखो, तुम यही कहोगे कि वो मेरा किराया नहीं दे रहे थे और अचानक गायब हो गए। समझ गए आप? महीने से मुझे अपना किराया नहीं मिला है। क्या कह रहे हो तुम? झूठ क्यों बोल रहे हो? हर महीने तुम्हें किराया दिया गया। दिमाग सही है तुम्हारा? जाओ अपनी माँ से पूछो तुम जाके। 6 महीने से उसने मुझे किराया नहीं दिया। हर महीने ये कहती कि भाई अगले महीने दे दूंगी। आखिर सब कुछ मैं कब तक बर्दाश्त कर सकता हूँ? आखिर कहना क्या चाहते हो? एक मिनट इमरान, एक मिनट। क्या बैंक में पैसे जमा किए जाते थे? नहीं, कैश दिया करते। और वो हमेशा ही मुझे देर से किराया दिया करती थी। तुम झूठ बोलना बंद नहीं करोगे ना? हाँ, मेरी अम्मी हमेशा सबसे पहले किराया देती थी। मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ। और आज तुम मेरे सामने। होश में आओ बेटा। सलीम भाई, अगर ये हसन को पता लग गया तो मेरे लिए बहुत बुरा होगा। उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। देखो, रेहान अभी भी जेल में है। इमरान पैसे वालों के घर में रहता है। नवीन आंटी यहाँ से भाग चुकी है। तुम फिक्र न करो। अभी तुम ये रख लो। फिलहाल तुम इससे अपना खर्चा चलाओ। जल्दी से घर खाली करवाओ, ठीक है ना मेरे भाई? अरे पागल होना क्या चीज है? ये लोग तो इंसान को कातिल बना दे। ये आदमी तो मेरे मुंह पर मुझसे झूठ बोल रहा है। देखो, तुम इससे बात करो मुझसे। तुम यहाँ थे, ये तुम्हें कुछ पता हो? मैं झूठ बोलूंगा क्या? मेरे सामने तुम ड्रामा नहीं करो। अब तुम देखो। मैं इमरान, मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, रुको रुको, तुम मुझे बात करने दो। भाई, ना तो यहाँ कोई किराया देता है मुझे और ना ही कोई मिलता है। अब खुद बताए मैं किससे बात करूँ? तो मैं हूँ ना, मुझसे बात कर लो। मैं दरवाजा भी तोड़ सकता था और सामान रखने के बजाय फेंक भी सकता था। तुम्हारे बस में ऐसा कुछ नहीं है। इमरान, मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स। भाई, किराया अगर तुम्हारे हाथ में नहीं आया तो जाकर कोर्ट में एप्लीकेशन दो। तुम ऐसे ही अपनी मर्जी से किसी को घर से नहीं निकाल सकते। हर चीज का एक कानूनी तरीका होता है, क्या तुम नहीं जानते? ऐसे मुंह उठाकर इनका सामान फेंक दिया तुमने। ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं एक वकील हूँ। अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारी कंप्लेन करता हूँ, क्योंकि जो तुमने किया है वो एक जुर्म। और जो ये कर रहे वो जुर्म नहीं है। क्या ये जबरदस्ती मेरे घर में रहेंगे? सलीम भाई, मेरी बात का यकीन करिए, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। हर चीज के लिए कसम खाता हूँ मैं। कोई रसीद है तुम्हारे पास? इस बात का क्या सबूत है? क्या कोई रेंट एग्रीमेंट है तुम्हारे पास? बताओ। नहीं है ना? क्योंकि तुम टैक्स से बचने के लिए अपने हाथ से पैसे लेते हो। तुम ये प्रूव नहीं कर सकते कि किराया नहीं दिया गया, मगर जो लोग इस घर में रहते हैं वो प्रूव कर सकते हैं कि तुम क्या करते रहे हो। तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, ये जान लो। देखना तुम पकड़े जाओगे, इसलिए अच्छा है कि तुम ये बकवास बंद कर दो। इससे पहले कि मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन दाखिल करवाऊं, तुमने ये सामान जो बाहर निकाला है एक एक करके अंदर रखवा दो। समझ गए? चलो चलो। मैंने आखिर इस बात के लिए तुम्हें कब मना किया है? अच्छा, समझ गई मैं। हाँ हाँ, ठीक है। अच्छा चलो, अब मैं फोन बंद करती हूँ। हाँ, ख्याल रखना। सरप्राइज। तुम्हें लाइसेंस मिल गया? यस। ये तो बहुत अच्छी बात है। दिखाओ मुझे, दिखाओ 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 दिखाओ। आज कितना अच्छा दिन है मेरा। ये देख के मजा आ गया मुझे। तुम्हें अंदाजा नहीं है मैं कितनी खुश हूँ ये लाइसेंस देख के। आज तो सुबह सुबह बाबा ने भी सॉरी कहा है मुझे। अब तो लाइसेंस भी आ गया है हमारे पास। आज तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा, बहुत मजे करूंगी। ये लाइसेंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नजर न लगे बस। तो फिर शाम में सेलिब्रेट करते हैं, क्या ख्याल है? नहीं फारूक, आज मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती।
मुझे अपने एक दोस्त से मिलना है। उसका फोन आया था, वो मुझसे मिलना चाह रहा है डिनर पे, तो मुझे उसके साथ जाना है। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मैं अकेला ही सेलिब्रेट कर लूंगा। मीरा भी अपनी अम्मी के घर जा चुकी है। अच्छा चलो फारूक, मैं चलती हूँ। सी यू। सी यू। मेरे जाते ही नूर को कॉल मत कर लेना, क्योंकि वो आज रात डैड के साथ डिनर करेगी। मेरी बात याद रखना फारूक, ठीक है? वैसे आपसे डील करके बहुत खुशी हुई मुझे। मुझे भी। मैं आपकी हेल्प को कभी नहीं भूलूंगा। मैं कोई काम फ्री में नहीं करती हूँ, तुम फिक्र ना करो। इस काम से हम दोनों की कंपनीज को फायदा होगा। आप डाउट नहीं रखिएगा। ओके बाय। गुड बाय। हेलो बुर्जू, ठीक है, हर चीज रेडी होनी चाहिए। तकरीबन 1 घंटे में कॉल करूंगा। टेक केयर। देखो, नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। मैं जानता हूं कि तुम तकलीफ में हो। मुझे पता है कि एक ही काम को दोबारा करना कितना बोरिंग होता है, मगर करना तो है। यही तुम्हारे और तुम्हारे अब्बू के लिए बेहतर होगा। हसन तो मेरा फोन नहीं उठा रहा और अम्मी से भी बात नहीं हो पाई। हो सकता है बाद में कॉल बैक करें। इमरान देखो, तुम छोड़ दो। जिसने निकाला है उसे ही अंदर रखने दो। इमरान, खैरियत है? क्या हो रहा है? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। क्या हाल है भाई? पूरा मोहल्ला ही उल्टा सीधा हो चुका है। जाहिर है तुम लोगों के साथ भी यही हुआ। कैसे हैं सर? मैं गिराए आयशा का मंगेतर। मुझे याद है तुम्हारी वर्कशॉप में रेड हुई थी ना? सुना है जमानत हो गई थी। मुबारक हो। शुक्रिया। मैं जितना भी भूलने की कोशिश करता हूँ, बस उसे बातों की वजह से नहीं भूल पा रहा। वक्त के साथ भूल जाओगे। खैरियत तो है? तुम लोग तो यहाँ शिफ्ट हो रहे थे, इरादा बदल लिया क्या? ये ब्रेसलेट कहाँ से मिला तुम्हें? क्या मतलब है? कहाँ से मिला है? इसे मैंने खुद खरीदा था, बहुत पुरानी है ये, हमारे बाजार से मैंने ली थी। अगर तुम्हें पसंद आई तो तुम भी चक्कर लगा के ले लेना। खैर, मुझे इजाजत दो, मुझे कहीं जाना है किसी जरूरी काम के लिए। और इमरान, इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी सब लोग इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो अपना काम करो। तुम भी मेरे साथ आगे सामान रखवाओ। माफ करना, लेकिन अभी मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। चलो शाबाश शाबाश, जल्दी अपना काम करो। सारा सामान अपनी जगह पर पहुंच गया? सब ठीक है ना इमरान? जी भाई, कोई टेंशन नहीं। वेरी गुड। जब तक ये टूटेगा नहीं, क्या ये लोग इसी घर में रहेंगे? 1 मिनट, मेरी सेक्रेटरी का फोन है। हेलो बुर्शु, क्या ट्रक तैयार है? बंदे आ गए हैं क्या? उन सबको भेजो, हम इंतजार कर रहे हैं। हम आपका घर खाली कर रहे हैं। इमरान, अगर तुम मुनासिब समझो तो ये सामान अपने स्टोर रूम में रखवा लेंगे। कहीं तुम पागल तो नहीं हो? पीछे हटो। समझते क्या सुबह से सामान उठवा रहे हो? समझे ये बच्चा लावारिस है। इस बार तो सिर्फ सामान उठवाए तुमसे, अगली बार तुम दोनों को जेल भिजवाऊंगा। मैं इस आदमी को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे। बहुत देर के तुम जैसे। छोड़ो मुझे। कहता हूँ दफा हो जाओ इधर से। जब उसने ट्रक का नाम सुना तो उस आदमी का चेहरा देखने वाला था। सफेद हो गया। मैं भी हैरान रह गया था। मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था ये। ये पुरानी नौजवानी के किस्से कहाँ से याद आ गए? सलीम सेरेस की अनकरा की कदीम कहानियाँ। वाकई सही बात कर रहे हो तुम।
कितना अरसा हो गया इमरान भी किसी से लड़ नहीं रहा था। तुम्हें खुशी तो नहीं हो रही क्या? इमरान क्या कर रहे हो? कपड़ों का तो ख्याल कर लो यार। तुम तो तैयार होकर आ गए हो, किसी चीज को हाथ नहीं लगा रहे, सारा काम तो इमरान ही कर रहा है। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं यहाँ मोरली आप लोगों के साथ ही हूँ, और घर तो वैसे भी पूरा खाली हो चुका है। हम लोगों ने घर की चाबियां दे दी। इसका मतलब अनकरीब उस मोहल्ले जैसी कोई चीज नहीं रहेगी। इंशाल्लाह दुआ करो कि हर चीज अच्छे तरीके से हो जाए। हेलो। हाँ? गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? हेलो, गुड इवनिंग। आप लोग क्या गैराज में कुछ सेट कर रहे हैं? ये तुम लोगों का सामान है क्या? हाँ, कुछ अरसे के लिए सामान यहीं रख रहे हैं। तुम्हारा काम कब तक खत्म होगा? देखो, आज रात तो मैं नहीं आ सकूंगा, काम तुम्हारे सामने है। यार मगर तुमने प्रॉमिस किया था ना यार। मैं क्या करूं? चलो जाकर शावर लो, वादा नहीं तोड़ते। मगर भाई, वैसे भी थोड़ा ही रह गया, देखो बाकी सामान ये लोग उठा लेंगे, तुम मीरा को इंतजार नहीं कराओ। चलो ना। तो फिर तुम लोग पहले निकल जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम वेट कर लेंगे। अरे यार, गामसे ने स्पेशली मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सब लोग आए, वरना उन्हें बहुत बुरा लगेगा। ठीक है, थोड़ी देर में आता हूँ। चलो, तुम्हारी मॉम किचन में है क्या? नहीं, ऊपर है। आज शायद कोई प्रॉब्लम है, मुझे वजह नहीं पता। तुम बेफिक्र रहो, मैं संभाल लूंगा।